हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फ़िज़िक्स के बारे में देखेंगे। आज मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये है यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों को इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूँगी। मेरे चैनल पे आप लोगों को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने सिलेबस कराया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक वाली भी वीडियो कराई हुई है। फिर सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। फिर उसके बाद जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट थे उसके मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया हुआ है और उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड किया हुआ है। और जितने ऑप्शनल यूनिट्स थे मैंने उसको आप लोगों को फ़ोटोज़ के फॉर्म में उसका आंसर अटैच्ड किया हुआ है। तो आप लोगों को सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो जितनी सेकेंड सेमेस्टर की जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ बननी थी उसमें अब ये बन चुकी है, ठीक। और पूरा यूनिट, पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो चुका है। मैंने आप लोगों को पूरा फिज़िक्स कंप्लीट करा दिया है। मेरे चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी मिल जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी तो मैंने और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं, वो भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में हैं तो उनको ज़रूर चैनल रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को यूनिट 8 जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके आंसर्स को मैं फ़ोटोज़ के फॉर्म में मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करूँगी, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम क्लोज़ है तो आप लोग बस देख के पढ़ भी सके और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। सबसे पहले आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर्स अटैच्ड है वो सीरीज़ वाइज तो मैंने अटैच किए ही हुए हैं। बाकी आप लोग उस जो इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने बताई हुई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से आंसर देख लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी में भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्या, स्क्रीनशॉट लेने में आप फ़ोन से कितना पढ़ेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहे और अच्छे से लिख भी सके। और बाकी एग्ज़ाम की टिप्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह मैं आप लोगों को देती रहती हूँ, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की। वहाँ जा कर के आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह जाता है तो आप लोग कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ, साथ ही साथ रिप्लाई भी करती हूँ। और आप लोगों के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं मैं उस पर वीडियोज़ भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक। और बहुत सारे कमेंट्स को मैं कम्युनिटी टैब में भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो आपसे मिस हो जाएगी, तो आप लोग एग्ज़ाम में पछताएंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो आंसर्स हैं मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश भी करूँगी, ठीक। जो पहला क्वेश्चन आता था कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप क्या होता था, ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, अब की बार पूछा गया था, तो इसकी डेफिनेशन है ये। फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन भी पूछ लिया करता है। ये दो क्वेश्चन जॉइंट करके भी पूछ लिया करता है, लेकिन मेरी बुक में अलग अलग थे तो मैंने अलग अलग भी आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। फिर उसके बाद CRO कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप की वर्किंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। फिर आगे और भी क्वेश्चन अटैच्ड हैं इसी में का। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप का ये सेकंड पेज है, तो मैंने सीक्वेंस वाइज ही आंसर्स को अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन वाली वीडियो से। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप के बारे में उसका ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर ये इसका नेक्स्ट पेज है डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप का, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मैंने एक सीक्वेंस में पूरा अटैच्ड किया हुआ है। फिर उसके बाद आता है CRO का जो कंट्रोल पैनल होता है, इसका जो पैनल ऑफ ऑस्किलोस्कोप है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बारे में जो दिया गया है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 5-6 पॉइंट भी पढ़ लेंगे तो आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारा पॉइंट दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने हिसाब से आप लोग आंसर को रिप्रेजेंट करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होता है, इसका डायग्राम और इसका ब्लॉक डायग्राम ज़रूर याद रखिएगा, चाहे आप उसके
के बारे में कम लिखें। फिर इसका सेकंड पेज हो गया, आप लोग अपनी भाषा में लिखेंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा नंबर देगा एग्ज़ामिनर। और बाकी तो मैंने आप लोगों को आंसर प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग है, इसका भी डायग्राम देख लीजिएगा, कितने अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। तो थोड़ा सा उसके बारे में लिख दीजिएगा और डायग्राम बना दीजिएगा, एग्ज़ामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक, ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछा जाता है, तो आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट पेज है, इसमें भी रिफ्रैक्शन एट इलेक्ट्रॉन रे एट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये भी दिया गया है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि डुअल ट्रेस ऑस्किलोस्कोप क्या होता है, और इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आता है। शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आता है और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक, और ये इसका सेकेंड पेज है। आप लोग अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे ना तो एग्ज़ामिनर आप लोगों को उसी हिसाब से नंबर भी देगा। ठीक, बाकी तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। ब्लॉक डायग्राम दिया गया है एनालॉग मल्टीमीटर का, इसको भी देख लीजिएगा। ये ब्लॉक डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो मल्टीमीटर होता क्या है उसके बारे में लिखना है, कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वोल्ट मीटर एमीटर में फंक्शनिंग करने में यूज़ होता है, वही उसके बारे में दिया गया। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, दोनों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। और मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को जितना बता रही हूँ उतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियोस को पूरा देखा। अगर दिल से अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और कमेंट ज़रूर किया करिए, मैं आप लोगों को सारे कमेंट पढ़ती हूँ। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, तो आप शाम को एक्टिव ज़रूर रहा करिए ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियोज़ को सबसे पहले देख ले और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर सकें। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए आगे जितने भी सेमेस्टर्स होने वाले हैं सबको बहुत ही डिटेल से पढ़ाने भी वाली हूँ। और अभी तो 1 जून से मेरा 3rd सेमेस्टर वाला बैच भी स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैं आप लोगों को PCM तीनों कराऊँगी सब्जेक्ट, जिसमें कि मैं आप लोगों को सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर, पेपर्स भी सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। गुड बाय।